न्याय का अपना अंदाज। भाग 1। एक अंधेरी रात और एक नया पुलिस वाला। स्थान दिल्ली का एक झुग्गी झोपड़ी इलाका। रात के 11 बजे। एक सुनसान गली में एक गरीब लड़की राधा तेजी से भाग रही है। उसके पीछे कुछ गुंडे हैं। वो हांफते हुए एक गली के नुक्कड़ पर गिर पड़ती है। गुंडा 1 मोटा आदमी नशे में, अरे कहाँ जाएगी छमिया, बच के कहाँ जाएगी हमसे। गुंडा 2 पतला आदमी सिगरेट पीते हुए, आज तो तेरा खेल खत्म साली, मालिक ने कहा था इसे उठा लाओ। राधा कांपते हुए, छोड़ दो मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। गुंडा 1, तेरा बाप हमें जानता है, उसने मालिक का पैसा नहीं लौटाया, अब तो उसकी कीमत चुकाएगी। अचानक एक तेज आवाज आती है। एक आदमी, इंस्पेक्टर विक्रम, अपनी पुलिस की वर्दी में सामने आता है। उसकी आंखें लाल हैं, चेहरा कठोर। इंस्पेक्टर विक्रम, हाथ पीछे कर लो कमीनों, ये लड़की कौन है। गुंडा 2 हंसते हुए, अरे ये कौन आ गया वर्दी वाला, हट जाबे अपने रास्ते, ये हमारा मामला है। इंस्पेक्टर विक्रम, पुलिस का मामला है अब ये, मैंने कहा हाथ पीछे। गुंडा 1 आक्रामक होकर, ओ ए पुलिस वाले, ज्यादा हीरो मत बन, तू जानता नहीं हम किसके आदमी हैं, हमारा मालिक जग्गू दादा है। इंस्पेक्टर विक्रम शांत लेकिन आवाज में धार, जग्गू दादा तो क्या हुआ, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। अपराधी, अब तुम खुद हवालात चलोगे या मैं ले चलूं। गुंडा 2, देख रहे हो मोटा, ये हमें धमका रहा है, चल निपटाते हैं इसको। गुंडे इंस्पेक्टर विक्रम पर हमला करते हैं। विक्रम पलक झपकते ही दोनों को जमीन पर गिरा देता है। उसकी मार में क्रूरता नहीं बल्कि तेजी और सटीकता है। इंस्पेक्टर विक्रम गुंडा 1 की कॉलर पकड़कर अकड़ दिखाएगा, जग्गू दादा का नाम लेगा, अब बता ये लड़की कौन है और क्या किया है तुमने। राधा रोते हुए, साहब ये लोग मेरे बाप के पीछे पड़े हैं, उन्होंने जग्गू दादा से पैसे उधार लिए थे पर धंधा नहीं चला, ये लोग मुझे उठा ले जा रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रम राधा की ओर देखते हुए, डरो मत बेटी, तुम सुरक्षित हो। गुंडे 1 की तरफ मुड़कर, जाओ अपने जग्गू दादा को मेरा संदेश दे देना, विक्रम सिंह आ गया है और अब खेल शुरू होगा। विक्रम गुंडों को जख्मी हालत में छोड़कर राधा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। उसकी वर्दी पर कोई दाग नहीं, लेकिन आंखों में एक नई कहानी का संकल्प है। भाग 2। पुलिस स्टेशन में हंगामा। स्थान पुलिस स्टेशन। अगले दिन सुबह। स्टेशन में एक अजीब सा तनाव है। कुछ सीनियर पुलिस वाले, जिनमें इंस्पेक्टर गुप्ता भी शामिल हैं, इंस्पेक्टर विक्रम की हरकत से नाराज हैं। राधा एक कोने में बैठी है। इंस्पेक्टर गुप्ता क्रोधित स्वर में, विक्रम ये क्या तरीका है, तुमने रात को गश्त में जाकर जग्गू दादा के आदमियों को पीटा, तुम्हें पता है उसके कितने गहरे हाथ हैं। इंस्पेक्टर विक्रम शांत भाव से, गुप्ता साहब वे गुंडे थे, एक लड़की को उठा रहे थे, क्या मुझे उन्हें छोड़ देना चाहिए था। इंस्पेक्टर गुप्ता, तुम्हें पहले थाने रिपोर्ट करनी चाहिए थी, बैकअप मांगना चाहिए था, तुम सीधे जा भिड़े। अब जग्गू दादा ने कमिश्नर तक शिकायत पहुंचा दी है, तुम्हारी शिकायत ऊपर तक गई है। इंस्पेक्टर विक्रम, शिकायत तो जाएगी ही, जब एक ईमानदार पुलिस वाला अपराधियों को पकड़ता है तो उन्हें दर्द होता है, मैं अपना काम कर रहा था। हवलदार राम सिंह, बुजुर्ग हवलदार विक्रम का सम्मान करता है, साहब विक्रम ने सही किया, अगर वो नहीं पहुंचता तो उस लड़की का क्या होता, वो गुंडे तो उसे उठा ही ले जाते। इंस्पेक्टर गुप्ता राम सिंह को घूरते हुए, तुम चुप रहो राम सिंह, तुम्हें पता है इस शहर में शांति बनाए रखने के लिए हमें कुछ चीजों को अनदेखा करना पड़ता है, जग्गू दादा जैसे लोगों से पंगा लेना खतरे से खाली नहीं। इंस्पेक्टर विक्रम, तो क्या हम अपराधियों को खुली छूट दे दें, क्या हम अपनी वर्दी की कसम भूल जाएं। अचानक कमिश्नर सक्सेना गुस्से में अंदर आते हैं, उनके चेहरे पर तनाव है। कमिश्नर सक्सेना, इंस्पेक्टर विक्रम ये क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया तुमने, जग्गू दादा का आदमी अभी मुझसे मिलकर गया है, कह रहा है तुमने उसके आदमियों को बेरहमी से पीटा है और एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ उठा लाए हो। इंस्पेक्टर विक्रम, सर ये झूठ है, वो लड़की बेबस थी, गुंडे उसे अगवा कर रहे थे, मैंने उसे बचाया है। कमिश्नर सक्सेना, मुझे पता है तुम ईमानदार हो विक्रम, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी हमें मुश्किल में डाल रही है, ये शहर ऐसे ही नहीं चलता, तुम्हें थोड़ा व्यावहारिक होना पड़ेगा, इस लड़की को छोड़ दो और इस मामले से हट जाओ। इंस्पेक्टर विक्रम निराशा से, सर आप ये कैसे कह सकते हैं, क्या न्याय सिर्फ कागजों पर होता है, क्या गरीबों को अपराधियों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। कमिश्नर सक्सेना, ये मेरी ड्यूटी है विक्रम, और ये तुम्हारा आदेश है, तुम्हें जग्गू दादा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। विक्रम गहरी सांस लेता है, वो समझ जाता है कि सिस्टम कहाँ तक सड़ा हुआ है। वो राधा की ओर देखता है, फिर कमिश्नर की ओर, उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प उभरता है। इंस्पेक्टर विक्रम, ठीक है सर, जैसा आप चाहें, मैं इस केस से हट जाता हूँ, लेकिन वह कमिश्नर की आंखों में देखता है, जस्टिस होगा। कमिश्नर सक्सेना उसे अजीब निगाह से देखते हैं। विक्रम अपनी वर्दी उतारकर एक तरफ रखता है और स्टेशन से बाहर निकल जाता है।
हवलदार राम सिंह उसे चिंता से देखते हैं। भाग 3 वर्दी के बाहर का न्याय। स्थान इंस्पेक्टर विक्रम का छोटा सा घर। रात विक्रम अपने घर में बैठा है। उसने वर्दी नहीं पहनी है। उसके सामने कुछ पुराने अखबार और एक डायरी खुली है। डायरी में उसने जग्गू दादा के सारे काले कारनामे नोट कर रखे हैं। विक्रम खुद से बुदबुदाते हुए, वर्दी, तुम मुझे बांधती हो, तुम मुझे कानून के दायरे में रहने को कहती हो, पर जब कानून आधा हो जाए तो क्या न्याय बस एक शब्द बनकर रह जाएगा? फोन की घंटी बजती है। हवलदार राम सिंह है। राम सिंह साहब, आप कहाँ हैं? मैंने सुना आपने छुट्टी ले ली है। विक्रम, हाँ राम सिंह, ले ली है, कुछ जरूरी काम था। राम सिंह, सर, वो राधा लड़की, उसे छोड़ दिया गया है और जग्गू दादा के आदमी फिर उसके घर के चक्कर लगा रहे हैं। मुझे चिंता हो रही है। विक्रम, चिंता मत करो राम सिंह, मैं जानता था ऐसा होगा, तुम बस उस पर नजर रखना, अगर कुछ भी गलत लगे तो मुझे बताना। राम सिंह, जी साहब, पर आप क्या करने वाले हैं? विक्रम, वही जो एक पुलिस वाला अपनी वर्दी में रहते हुए नहीं कर सकता। मैं न्याय दिलवाऊंगा राम सिंह, अपने तरीके से। विक्रम फोन रख देता है। वो अपनी अलमारी खोलता है। उसमें से वो एक साधारण टी शर्ट, जीन्स और एक काली जैकेट निकालता है। वर्दी के नीचे छिपा हुआ उसका दूसरा रूप। विक्रम मुस्कुराकर, जग्गू दादा, तुमने मुझसे मेरी वर्दी छीनी, लेकिन न्याय की मेरी प्यास नहीं। अब तुम्हें पता चलेगा, जब एक पुलिस वाला अपनी वर्दी के बिना सामने आता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। विक्रम अपने हाथ में एक छोटी धारदार चीज महसूस करता है जो उसके एक दोस्त ने दी थी, एक खास तरह की चाबुक। वो बाहर निकल जाता है। भाग 4 जग्गू दादा के अड्डे पर दस्तक। स्थान जग्गू दादा का अड्डा, एक पुरानी वेयरहाउस। आधी रात जग्गू दादा अपने कुछ गुंडों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। उसके चेहरे पर घमंड और क्रूरता है। जग्गू दादा हंसते हुए, तो वो नया पुलिस वाला इंस्पेक्टर विक्रम बड़ा तीसमार खां बन रहा था। देखो कैसे पूंछ दबाकर भाग गया। कमिश्नर को फोन किया और उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। गुंडा 3 जग्गू का खास आदमी मालिक, वो लड़की राधा भी अब आपकी मुट्ठी में है, उसे कल उठा लेंगे। जग्गू दादा, हा हा हा, सही है, जो मेरे पैसे नहीं देगा उसकी औकात में उसे दिखा कर रहूंगा। ये शहर मेरा है, यहाँ कानून मेरी जेब में है। अचानक लाइटें झिलमिलाने लगती हैं और फिर पूरी तरह बुझ जाती हैं। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जग्गू दादा चौंक कर, क्या हुआ? लाइट कैसे चली गई? कोई देखो। अंधेरे में सिर्फ कुछ परछाइयां दिखती हैं। एक गुंडा चीखता है, फिर दूसरा। आवाजें आती हैं जैसे कोई किसी को पीट रहा हो, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। जग्गू दादा घबराकर, कौन है वहां? कौन है बे? सामने आओ। अंधेरे से एक शांत गंभीर आवाज आती है, विक्रम की आवाज, पर अब उसमें पहले से ज्यादा दृढ़ता है। विक्रम, मैं हूँ जग्गू दादा, वो भागने वाला पुलिस वाला। जग्गू दादा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? विक्रम, हिम्मत तो तुमने दिखाई है इस शहर को अपना गुलाम बनाकर। अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाऊंगा। एक एक करके जग्गू के गुंडे अंधेरे में ही पिटते चले जाते हैं। वे दर्द से कराहते हैं। विक्रम की चाबुक की सरसराहट सुनाई देती है। जग्गू दादा डरकर, तू अकेला क्या कर लेगा? मैं अभी अपने और आदमी बुलाता हूँ। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? विक्रम, मैं जानता हूँ तुम कौन हो जग्गू। एक कायर, एक चूहा जो अंधेरे में छिपकर वार करता है। अब सामने आ और अपनी कीमत चुका। विक्रम एक फ्लैशलाइट जलाता है। जग्गू दादा को कोने में डरा हुआ देखता है। उसके आसपास उसके सारे गुंडे जख्मी होकर पड़े हैं। विक्रम, तुमने सोचा था वर्दी उतर गई तो विक्रम खत्म हो गया? नहीं जग्गू, अब ये वर्दी मेरे अंदर है और ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं। भाग 5 सच्चाई का सामना। स्थान जग्गू दादा का अड्डा। सुबह पुलिस की गाड़ियां जग्गू दादा के अड्डे के बाहर खड़ी हैं। इंस्पेक्टर गुप्ता और कमिश्नर सक्सेना भी मौजूद हैं। अंदर जग्गू दादा और उसके सारे गुंडे पिटे हुए बंधे हुए पड़े हैं। इंस्पेक्टर गुप्ता हैरानी से, ये किसने किया? जग्गू दादा की ये हालत किसने कर दी? कमिश्नर सक्सेना आंखों में चमक के साथ, मुझे लगता है मैं जानता हूँ किसने किया। वही जो अपनी वर्दी के बिना भी न्याय कर सकता है। अचानक हवलदार राम सिंह भागते हुए आते हैं। राम सिंह साहब, वो राधा लड़की, उसने थाने में बताया कि रात को एक आदमी उसे बचाने आया था। उसने जग्गू दादा के अड्डे का रास्ता बताया और उसने कहा उस आदमी की आवाज इंस्पेक्टर विक्रम जैसी थी, पर उसने वर्दी नहीं पहनी थी। इंस्पेक्टर गुप्ता, विक्रम, वो कैसे हो सकता है? वो तो छुट्टी पर है। कमिश्नर सक्सेना मुस्कुराते हुए, सही है राम सिंह, विक्रम ने ही किया है। उसने वर्दी के बिना भी अपना काम किया है। जग्गू दादा की ओर मुड़ते हुए, जग्गू, बोल, किसने किया ये सब? और ये सारे सबूत क्या हैं? जग्गू दादा डरते हुए, वो वर्दी वाला नहीं, वो वर्दी वाला नहीं था। वो तो एक शैतान था। उसने मुझे और मेरे आदमियों को बुरी तरह मारा। उसने कहा विक्रम सिंह है वो अब मुझे छोड़ेगा नहीं। कमिश्नर सक्सेना, अब तुम बोलोगे जग्गू?
तुम्हारे सारे काले धंधे, तुम्हारे सारे अपराध सब सामने आएंगे। ये सारे गुंडे भी गवाही देंगे। अब तुम्हारी छुट्टी पक्की है। कमिश्नर सक्सेना विक्रम को मन ही मन सलाम करते हैं। वे जानते हैं कि विक्रम ने सिस्टम की कमियों को दूर किया है। भाग 6, एक नई शुरुआत। स्थान, इंस्पेक्टर विक्रम का घर। कुछ दिनों बाद विक्रम अपने घर में बैठा है। उसने अपनी वर्दी पहन रखी है। उसके चेहरे पर अब शांति और संतोष है। हवलदार राम सिंह और राधा उससे मिलने आए हैं। राधा खुश होकर, साहब, जग्गू दादा पकड़ लिया गया है। मेरे पिताजी का कर्ज भी अब कोई नहीं मांगेगा। आपकी वजह से सब ठीक हो गया। विक्रम मुस्कुराकर, तुम्हारी हिम्मत ने भी बहुत काम किया बेटी, अब तुम सुरक्षित हो। राम सिंह, साहब, कमिश्नर साहब बहुत खुश हैं। वो कह रहे थे आपकी बहाली हो गई है और आपको एक स्पेशल टास्क फोर्स में डाला जाएगा, ऐसे मामलों के लिए जहां कानून कमजोर पड़ता है। विक्रम आंखों में चमक के साथ, सच में राम सिंह? राम सिंह जी साहब, उन्होंने कहा, अब शहर को वर्दी वाला गुंडा चाहिए, जो वर्दी में रहकर भी अपनी धुन का पक्का हो। दरवाजा खटखटाता है। कमिश्नर सक्सेना अंदर आते हैं। कमिश्नर सक्सेना, विक्रम, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं समझा। तुमने मुझे दिखाया कि ईमानदारी और न्याय के लिए कभी कभी हमें अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ता है। तुम्हारा तरीका भले ही थोड़ा अलग था, लेकिन परिणाम वही था जो हम चाहते थे।